दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि बनिया बुद्धि से आप अपने व्यापार को चलाएंगे तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी के बारे में आज अपने वीडियो के माध्यम से डिटेल बताने वाला हूं। हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश भाई आज आ गया हूं अपने वीडियो में फिर से। दोस्तों आज बनिया बुद्धि के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हमारा वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आप बनिया बुद्धि अपनाइए और बिजनेस में सफल हो जाइए। बनिया जाति के जितने लोग होते हैं, उनके जितने लड़के बच्चे, जितने उनके खानदानी लोग होते हैं, उनके खून में होता है बिजनेस। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पैसे कमाते हो तो जिस पैसे को कमाते हो उसे खर्च कर देते हो, लेकिन बनिया बुद्धि आपको मैं बताता हूँ कि जो पैसे वो कमाते हैं उसको पहले अपने दुकान या अपने बिजनेस, अपने व्यापार, अपने पैसे को ऐसे जगह पे लगाते हैं जहाँ से उनके पैसे लगाए हुए पैसे से जो कमाई आएगी उस कमाई वाले पैसे को खर्च करेंगे, ना कि पूंजी वाले पैसे को। वह सफल होते हैं। आप और हमारे जैसे लोग जो हैं तो उनको कमाते हैं 200 रुपये, तो 200 रुपये कमाने के बाद 200 खर्च कर देते हैं। लेकिन बनिया जाति का व्यक्ति 200 अगर कमाता है तो वह पहले तो 150 इन्वेस्ट कर देगा वहाँ पे जहाँ से 200 तैयार हो सके और 50 जो बचा है उसे खर्च करेगा, उसे एंजॉय करेगा, मौज मस्ती करेगा। तो दोस्तों अगर बिजनेस में आपको सफल होना है तो बनिया बुद्धि अपनाने के बाद ही आप सफल हो पाएंगे। उनके रग रग में बिजनेस करने का, किसी का मजदूरी करते हैं ना तो दिहाड़ी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है, खूब ऊंचाइयों तक जाना है तो आपको अपने आप को पैसे को पहले थोड़ा कमाते हैं, कमाने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट होने के बाद जो पैसे वहां से प्रॉफिट में आते हैं उस पैसे को खर्च करते हैं और पूंजी फिर इन्वेस्ट करते हैं। इनकी वही रवैया होती है, तब ये बहुत जल्दी और बहुत अमीर होते हैं। जाति के लोगों को आप नहीं देखा होगा कि जो कि पढ़े लिखे नहीं है और किसी का मजदूरी कर रहे हैं। जितने लोग होते हैं उनके खून में समाया होता है बिजनेस। चाहे उनके घर में अगर बुजुर्ग लोग बिजनेस में हैं तो उनके जो नाती पोता लड़का जो भी होगा वह बिजनेस में ही जाएगा। आप कभी भी किसी का हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा कि वो मजदूरी करने गया है क्या, कभी नहीं जाता है। तो दोस्तों सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है कि आपको रास्ता वही अपनाना है जो हमें सफलता की ओर ले जाए। और दोस्त अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, बहुत ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए आपको एक ही दिशा में निरंतर काफी देर तक मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही लक्ष्य पे अपना काम करना पड़ेगा, पूरा फोकस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर के शाम तक वो एक ही जगह पे काउंटर पे बैठ के काउंटर को संभालते हैं। के लोग जितने भी होते हैं वो व्यापार करते हैं। व्यापार में उनके पास अगर आप जाओ तो थोड़ा भी तुम तड़ाक या इधर उधर रहे हो तो आपको यह नहीं बोलेगा कि मुझे क्यों गाली दे रहे हो, मुझे तुम तड़ाक क्यों बोल रहे हो। इतना सहनशील व्यक्ति होता है। कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं और जिसमें फल नहीं होते, जिसमें फूल नहीं होते वो अकड़ के रहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आम का पेड़ होता है, अगर फल लग जाता है तो बिल्कुल उसकी टहनी या डाली झुक जाती है, और जिसमें फल नहीं लगता है, जिसमें कुछ दम नहीं होता है, वो एकदम खड़े के खड़े होते हैं। और बाकी दुकानदार जैसे कि हैं वो लोग फलदार वृक्ष हैं। उन्हें दोस्त कितना भी आप कुछ भी करो वो आपको जवाब नहीं देंगे, आपसे लड़ेंगे, झगड़म तड़ाक नहीं करके बात करेंगे। दोस्तों उनमें बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है। लोग हैं वो कभी किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने जाते हैं, बल्कि अपने यहाँ 2-4 नौकर रख करके और काम करवाते हैं उनसे, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती। चाहिए आपको जाने के लिए पढ़ाई ही आपके पास होनी चाहिए। पढ़ाई से ज्यादा बेसिक जरूरत है आपकी अनुभव, आपका टैलेंट, आपकी कैपेसिटी, की इंसानियत, आपका विश्वास। अगर ये आपके पास है तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। जबकि हर एक इंसान बिजनेस करता है लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग विफल होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? होने का एक ही मंत्र है कि इंसान जब अपने काम में 100% देता है तो वह सफल होता है। अपने व्यवहार से, अपने कलाओं से, अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करता है, अपने दुकान को चला पाता है। अगर वह प्रभावित नहीं कर पाता है लोगों को तो वह दुकान को नहीं चला पाता है, न ही अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा पाता है। इसी जाति का होता है कि अगर आप उससे नाराज भी हो गए, उसको अगर 2 शब्द बोल भी दिए अगर ऊपर नीचे, तो वह सहनशील व्यक्ति होता है, वह सह लेता है उस चीज को, लेकिन आपको जवाब नहीं देगा। क्यों? जब कस्टमर उसके पास जाता है तो तुम तड़ाक करके बात करता है, इधर उधर बोल करके सामान लेता है और बोलता है। ऐसे जाति का जो व्यक्ति है वह कभी किसी से नाराजगी नहीं जताता है।
ना ही वह किसी से नाराज होता है। माना कि कस्टमर में ही गलती है, फिर भी वो अपनी गलती करके उसे स्वीकार कर देता है और बोलता है भाई मेरी गलती है, तेरी गलती नहीं है। तो होता क्या है इससे कि कस्टमर जो उसका एक बार आता है उसके पास, वह दोबारा भी आता है और तिबारा आता है और लाइफ टाइम तक आता है। बिजनेसमैन जो व्यापारी व्यक्ति होता है, वह अगर उसके पास कोई भी कस्टमर आता है तो उसको नाराज करके कभी नहीं भेजता है, उसको खुश करके भेजता है। चाहे वह किसी भी हाल में उसे खुश करे, लेकिन खुश जरूर करता है। तो दोस्तों, आप इस नियम को अपना सकते हैं, इस दिमाग बुद्धि को अपना करके अपने बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। जाएंगे तो उससे किराना का सामान लेंगे, तो अगर आप 1000 का सामान ले रहे हैं और आपको 1000 का वह सामान दे दिया, लेकिन अगर 10 रुपए का लास्ट में आपको और सामान चाहिए जो कि आपके पास पैसे नहीं है, 1000 रुपए ही आपके पास थे, तो वो बनिया जाति का व्यक्ति जो होता है वह 10 रुपए आपको उधार दे देगा, बोलेगा कि भाई मेरा पिछले बार आना तो दे देना। लेकिन हम और आप जैसे व्यक्ति हैं, हम लोग उधार नहीं देते हैं ऐसे लोगों को जो फर्स्ट बार आया हो और सामान हजारों का लिया। लेकिन दोस्तों, ग्राहक बनाने का अचूक उपाय उनके पास होता है। उनके पास जितने भी कस्टमर होते हैं वे वैल्यूबल कस्टमर होते हैं, और जितना उनके पास माल सेल होता है उतना शायद है कि आपके पास और हमारे पास माल सेल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि उनका नियम अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपने दुकान में अपनाओगे तो आप जरूर सफल हो पाओगे, क्योंकि जब तक उनके नियम के अनुसार आप नहीं चलोगे तब तक आप नहीं चल पाओगे। आपने जितने भी दुकानदारों को, जितने भी बड़े व्यापारियों को देखा होगा, उनका निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत, लगन उनकी रंग लाती है। हमने देखा है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जीरो से स्टार्ट किया था और आज करोड़ों में खेल रहे हैं, और मेरे देखते देखते करोड़ों में खेल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं जब स्टार्ट किया था अपने दुकान तो किसी से 2600 रुपए कर्जा लेकर के स्टार्ट किया था, और आज आपके आशीर्वाद से खुद की दुकान में बैठा हूँ और खुद का टाइम देता हूँ और खुद काम करता हूँ। तो दोस्तों, दिमाग सिर्फ सही दिशा में लगाने की जरूरत है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है, सही समय पर काम करने की जरूरत है। अगर आप सही समय पे काम नहीं करते हैं तो कहते हैं कि समय सबके पास आता है, अवसर सबके पास आता है, लेकिन कोई पकड़ पाता है, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो अवसर को पहचानना हमारा काम होता है। अवसर अगर आया है और नहीं पहचान पाए तो हमारी गलती है। अवसर की कोई गलती नहीं है। अवसर आते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, लेकिन अवसर को समझना या पकड़ना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोस्तों, अवसर को पकड़िए और जहाँ पे जैसा अवसर मिले उसके हिसाब से आप काम कीजिए। आपको ईमानदारी से काम करना है। आपकी टांग खींचने वाले की टांग खींच जाएगी, लेकिन आपका खींच नहीं पाएगा। जैसे अंगद जी ने लंका में जाकर के रावण के दरबार में बलशाली योद्धा को भी झुकना पड़ा टांग को हिलाने के लिए, लेकिन ऐसे लोगों से टांग हिलवाना ही नहीं है अपना, उससे पहले अपनी टांग हिला लेनी है, क्योंकि ऐसे लोगों से जब हम पंगा लेंगे तो हमें नंगा होने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल पंगा नहीं लेनी है और हमें अपने काम पे फोकस करना है, ना कि पड़ोसी पे ध्यान देना है, ना ही गलत लोगों पे ध्यान देना है, ना ही गलत संगत पे ध्यान देना है। कोई आपकी अगर बुराई भी कर रहा है तो बुराई करने दो। अरे यार, बहुत सारे लोग अच्छाई भी करते हैं, तो कुछ लोगों को बुराई के लिए भी छोड़ो। अगर आपकी बुराई न होती शायद है कि तो आप यहाँ न होते, शायद है कि मुझे कोई ताना न दिया होता आज 7 साल पहले, तो शायद है कि मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। तो दोस्तों, बुराइयां होनी चाहिए। अगर इंसान की बुराई हो रही है, जिस इंसान की बुराई संसार में हुई है वही कुछ न कुछ ऐसा काम किया है जो बुराई करने वाले के मुंह पे ताले बंद किए हैं। दोस्त, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो इसी पर्पज से हुए हैं, क्योंकि उनके ताने में हम लोगों जैसा व्यक्तियों का अगर जिद हो गई तो उस काम को कर डालेंगे और काम को करके दिखाएंगे उस व्यक्ति को जिसने ताना दिया था। लेकिन दोस्त, आपको ताने का जवाब ताने से नहीं देना है, ताने का जवाब अपने काम से देना है। कोई भी इंसान अगर आपको ताना दे रहा है, आपको ऊंचा ले जाना चाहता है, कोई भी इंसान ताना देता है तो ताना देता वही है जो अपना होता है। गैरों से क्या शिकवा करूं। जब भी कोई इंसान को कोई टांग खिंचाई करता है तो अपना ही करता है, गैरों से क्या मतलब है किसी को। तो दोस्तों, गैरों से अपने को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। सफल होना है अपने काम में तो आपको दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, ना रिश्तेदार, रिलेशन, पड़ोसी, अड़ोसी, दुनियादारी, सबको पहले एक साइड में छोड़ दो और अपने काम पे 100% दो। अगर आप जिस दिन कामयाब हो गए, अगर आज कामयाब के लिए तैयार हैं, आपके पास कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन आप कामयाब होकर के निकलेंगे उस दिन आप अभी तो अकेले थे, लेकिन जिस दिन कामयाबी के बाद आप निकलेंगे उस दिन हजारों की संख्या आपके पीछे होगी। तो दोस्त, ऐसे काम करना है हमें ताकि हमारे पीछे लोगों की संख्या हो। ऐसे काम करना है, ऐसे काम करेंगे तो जरूर हम अपने काम में, बिजनेस में सफल हो पाएंगे, अपने व्यापार में सफल हो पाएंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, मार्जिन लेकर के अपना माल को बेचता है
और ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेचता है, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी रूल को आप भी अपनाइए। आपके गांव में, बाजार में, शहर में, घर में, कहीं पे भी दुकान हो, आप अपने दुकान में इस नियम को अपनाइए और खूब माल को बेचिए और कम रेट पे, कम फायदे पे, कम मुनाफे पे आप अपने बिजनेस को चलाइए। ज़्यादा नहीं, 3 से 5 साल अगर जिस दिन आप मेहनत कर दिए, 5वें साल के बाद आपको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। 5वें साल के बाद कस्टमर ढूंढ के आपको आएगा, लेकिन काम में आपकी नीति और नीयत ठीक होनी चाहिए। आप ठगवा नहीं होने चाहिए।